समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति बुधीयते। देखिए आयुर्वेद ने कितना सुंदर संदेश दिया है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि आयुर्वेद है क्या चीज। केवल मात्र आयु का ज्ञान जिसमें दिया जाए, इसका किसी पैथी के साथ कोई संबंध नहीं है। जो सर्वत्र हमारे ऋषि मुनियों ने इस आयु को किस तरह व्यतीत करना है, क्या जीवन यापन हो चाहिए, किस तरह हम अपने जीवन को ठीक रखने के लिए उपाय करने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आहार विहार पोषण, ये सब जिसमें हो उसको आयुर्वेद बोलते हैं। इसका किसी पैथी के साथ कोई संबंध नहीं है। ये तो सार्वभौम एक विद्या है। अब देखिए इस आयुर्वेद ने कितना उत्तम शब्दों का इस्तेमाल किया है। समदोषा। हमारे इस आयुर्वेद में हमने एनर्जी को ही सार्वभौम माना है और इसको जो हमारे शरीर के अंदर ताकत है, जो ओज है, जो शक्ति है, इसका परिपूर्ण होना, सम अवस्था में होना, हमने इस एनर्जी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे सार्वभौम एनर्जी, जो संसार में व्यापक एनर्जी, जिससे संसार व्याप्त है, वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। परंतु इसका थोड़ा सा सरल रूपांतर हमने दिया है वात, पित्त, कफ। ये उस एनर्जी के ही रूप है। हमारे शरीर में विद्यमान अगर ये एनर्जी, ये ओज, ये शक्ति अगर भरपूर है, तब ही हम अपने आप को स्वस्थ कह सकते हैं। इनका सम अवस्था में होना ही एक स्वास्थ्य की निशानी है। तो हमें प्रत्येक कोशिश करनी चाहिए कि अपने ओज को अपने इतना बढ़ाया जाए ताकि हमारा शरीर हमेशा ही स्वस्थ रह सके। जहाँ ओज होगा वहाँ किसी बीमारी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारी शक्ति हर वायरस, हर बैक्टीरिया को रिपेल करने में समर्थ है। इसके अतिरिक्त हमने दिया है समदोषा स्माग्निश्च। अब देखिए जब हम खाना बनाते हैं तो ताकि खाना हमारे शरीर को लग जाए, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अग्नि का। खाना पकाने के लिए अग्नि का इस्तेमाल होता है और वही अग्नि हमारे शरीर के अंदर है। अगर हमारी अग्नि प्रचुर मात्रा में है, समदोषा स्माग्निश्च, अग्नि सम मात्रा में है, ठीक मात्रा में है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो हमारे खाए हुए आहार को मेटाबोलाइज करके, उसको हजम करके एक सेल तक लाने लायक बन जाती है। हमारे भारतवर्ष में आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितना उत्तम ज्ञान दिया है। हमारे जितने भी रसोई में मसाले हैं सब इस अग्नि का ही रूप है। अगर इन मसालों की प्रचुर मात्रा हो तो हमारे अंदर कभी अग्नि क्षीण ही नहीं होती। अगर अग्नि क्षीण होती है तो हमारा खाया हुआ अन्न कच्चा रह जाता है और वही कच्चापन, जिसको हम आयुर्वेद में आम के नाम से बुलाते हैं, हर बीमारियों को पैदा करता है। तो कोशिश करके हम अपनी इस अग्नि को प्रचुर रखें, ठीक रखें, ताकि हम जो कुछ भी ले रहे हैं वो शरीर को जाकर एक एक सेल तक पहुँचे और शरीर एक एक सेल को स्वस्थ रखे। और तीसरा फिर इन्होंने ज्ञान दिया है समधातु। हमारे अंदर जितनी भी धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनका सम रहना भी बहुत ज़रूरी है। और इनकी जो समता है वो भी निर्भर किस पे करती है? हमारी अग्नि पे। हमारे अंदर रसाग्नि है, जितनी भी अग्नियां हैं अगर वो प्रचुर मात्रा में हैं
तो हमारे जो ये चेंजेस होते हैं रस से लेके ओज तक की चेंज वो प्रचुर ठीक रहती है और हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। और इसके अलावा इन्होंने बोलते हैं समदोषा स्माग्निश्च समधातु मल क्रिया। देखो आयुर्वेद में कितना उत्तम लिया है, ये ज्ञान आपको कहीं और उपलब्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा अगर हमारे मल मूत्र श्वेत इन जो मल हैं ये जो शरीर के अंदर से अंदर के टॉक्सिन्स को अंदर के त्रुटियों बाहर निकालते हैं, अगर ये प्रचुर मात्रा में हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक रहता है। और इसके लिए आयुर्वेद में बहुत उत्तम औषधियाँ दी हैं, जिसमें एक है हरड़। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हरड़ ना केवल आंतों पे असर करती है बल्कि ये इंटर और इंट्रा सेल्यूलर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको भी ड्रेन करती है। आयुर्वेद ने इन छोटी छोटी औषधियों से इतना ज्ञान दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके बाद बोले अगर आप वाकई स्वस्थ हैं तो आपको प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन है कि आपका मन, आपकी इंद्रियां, आपकी आत्मा हमेशा ही प्रसन्न रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए। परंतु इसके पीछे का राज क्या है कि हमारे अंदर विद्यमान जो मन है वो प्योरिटी से भरा होना चाहिए। जब हमारे अंदर प्योरिटी ऑफ माइंड है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में प्योरिटी है, तभी हम अपने आप को प्रसन्न रख सकते हैं। तो आयुर्वेद ने कितनी अच्छी परिभाषा दी है कि हमारे अंदर एनर्जी पूरी है, हमारे अंदर अग्नि पूरी है, हमारे अंदर धातुआं सक्षम काम कर रही हैं और मल की क्रियाएं भरपूर हो और हमारे मन, इंद्रिया, आत्मा प्रसन्न हो। ये वास्तविक परिभाषा है स्वस्थ पुरुष की। अब इसके अलावा जब भी कोई देश उन्नति करता है तो उसके लिए उसको किस चीज़ की जरूरत होती है? 5 बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। एक ऐसी अवधारणा है कि अगर हम बचपन से ही अपने जितने भी बच्चे हैं या बड़े हैं उनको सदाचार की शिक्षा दें, सद्वृत्त, सदाचार, और उसमें आता है ट्रूथ, प्योरिटी, अनसेल्फिश ट्रू लव, इनकी शिक्षा दी जाए। पहले सदाचार पे ध्यान दिया जाए, सद्वृत्त पे ध्यान दिया जाए, और उसके बाद दूसरा आता है स्वस्थ वृत्त। उसके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आहार विहार, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। और हमें इसको बचपन से ही हर एक बच्चे के अंदर विशिष्ट पैदा करना चाहिए। और उसके अतिरिक्त कोशिश ये करिए, अगर देश उन्नति करना चाहता है तो हमारा हर बच्चा शिक्षित हो। शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर शिक्षा होगी, और शिक्षा भी ऐसी जो कि अंदर से उजागर हो, मेडिटेशन के द्वारा ली जाए, अपने अंदर ध्यान के द्वारा सीखे, इन योग की शक्तियों के द्वारा शिक्षा का अर्जन किया जाए। कहते हैं ज्ञान सारा अंदर है, ऊपर मात्र से तो हमें खाली उसको एक दिया दिखाने की जरूरत होती है। और इसके अलावा अगर हम अपने बच्चों को बचपन से ही तप करने में उद्यम कर दें, तप का शिक्षित कर दें, और सबसे अंतिम निष्ठा, अगर हमारी अपने देश के प्रति, अपने इस जन्मभूमि के प्रति निष्ठा है, आदर है, सम्मान है, उसके प्रति अगर हम भावना रखते हैं, तब ही एक देश उन्नति करता है। और इन सब चीज़ों के साथ अगर हम हैं तो हमारा एक स्वस्थ रहना और बाकी सब चीज़ों को साथ में होना हमें एक विश्व गुरु की तरफ ले जाता है। ओम शांति।